नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा 29 अप्रैल 2022 को शनि देव मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव धनु राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे धनु राशि वाले आपके लिए स्पेशल क्यों। इसलिए धनु राशि वाले कि वर्तमान समय में आपके जीवन में शनि की 7.5 का तृतीय चरण चल रहा है। तो क्या वाकई में 29 अप्रैल 2022 को जब शनि मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में शनि के 7.5 की समाप्ति हो जाएगी या नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि शनि जब कुंभ राशि में मकर राशि को छोड़ करके जाएंगे तो आपके जीवन में 29 मार्च 2025 तक इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यह संपूर्ण विस्तृत जानकारी आपको बहुत ही शांत होकर के देखना चाहिए और समझना चाहिए कि शनि की 7.5 प्लस शनि का यह राशि परिवर्तन का पूरा क्या आपके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला चीज यहां पे एक चीज देखिए धनु राशि वाले, मैं आपको यह समझा देता हूं एक चार्ट के माध्यम से। देखिए शनि जो है 29 अप्रैल 2022 को 7:52 में से लेकर के 12 जुलाई तक मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। क्योंकि आपके जीवन में शनि के 7.5 का तृतीय चरण चल रहा है तो निश्चित तौर पे मकर राशि से जब शनि कुंभ राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में शनि के 7.5 समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहां पे कुछ तथ्य समझा देता हूं जो आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। यहां पे देखिए क्या होगा। पुनः शनि मकर राशि को छोड़ करके जब कुंभ राशि में जाएंगे तो कुंभ राशि में ही 5 जून को यह वक्री हो जाएंगे और पुनः जो है वक्री अवस्था में ही शनि देव 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक वक्री अवस्था में ही कुंभ को छोड़ करके मकर में ही प्रवेश कर जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपके जीवन में शनि के 7.5 29 अप्रैल 2022 से लेकर के सिर्फ और सिर्फ 12 जुलाई 2022 तक ही उतरेगा और पुनः जो है 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक शनि की 7.5 का प्रभाव आपके जीवन पे पुनः पड़ना चालू हो जाएगा। अब यहां पे मैं आपको समझाता हूं 2020 में जब शनि मकर राशि में प्रवेश किए थे तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा था। क्योंकि आपको यह इसलिए समझाना चाहता हूं क्योंकि आपका जन्म राशि धनु है और धनु राशि के स्वामी जो होते हैं वह बृहस्पति होते हैं और बृहस्पति और शनि का निश्चित तौर पे समग्री संबंध है। लेकिन बृहस्पति यानी धनु राशि में मंगल, सूर्य और बृहस्पति सीधा कारक तत्व होते हैं। शनि जो है मार्केश हो जाते हैं। तो जब शनि मकर राशि में आपके जीवन में 2020 से लेकर के 22 तक रहा और आगे भी 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक रहेगा तो क्या इसका प्रभाव होगा। सबसे पहला चीज देखिए, जब शनि मकर राशि में रहा तो आपको क्या किया कि बुरे लोगों के संगत में डालने का प्रयास किया। विवाह से रिलेटेड बाधाएं उत्पन्न हुई, व्यापार में परिवर्तन हुई पर किसी काम की नहीं हुई, नौकरी में परिवर्तन हुई लेकिन किसी काम की नहीं हुई। जो प्रॉपर्टी डीलर है, मेडिकल से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए निश्चित तौर पे थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपके आमदनी में भी निश्चित तौर पे कमी हुई। जिनको प्रॉपर्टी बनानी थी वो आधे अधूरे रुक गए या फिर नहीं बन पाया। ससुराल पक्ष से भी मतभेद की स्थितियां हुई। स्वास्थ्य पिता का भी खराब रहा, पिता से भी तालमेल में थोड़ा सा कमी हुआ। विदेश नहीं जा पाए और गए भी तो किसी कारण से प्रॉब्लम क्रिएट हो गए और मेहनत के अनुसार परफेक्ट फल नहीं मिला। लव रिलेशन तो खराब हुआ ही हुआ और मैरिड लाइफ में भी इतने ज्यादा मतभेद की संभावनाएं बनी कि कहना नहीं था और एकाकी जीवन जीने से विवश करने लगा और स्थान परिवर्तन भी व्यर्थ का करवा दिया ये। अब यहां पे देखिए, अब मैं जो बता रहा हूं अभी मैं मकर राशि का ही बात कर रहा हूं। पुनः जब शनि वक्री अवस्था में 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक पुनः जब मकर राशि में ही आ जाएंगे तो आपके जीवन में जो है शनि का बैड इफेक्ट और शनि के 7.5 का कोई बैड इफेक्ट नहीं रह जाएगा। क्योंकि शनि अपनी राशि में ही वक्री हो जाएंगे, कोई अपने घर में ही उल्टा चलना चालू कर दे तो इसका मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति का उस घर से नियंत्रण खो रहा है या फिर उस व्यक्ति का उस घर पे जो है कोई वैल्यू ही नहीं रह रहा है उसके जीवन में। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो एक घर पहले के भी असर को दिखाना चालू करता है। यानी शनि जब वक्री हो जाएंगे तो जो नेगेटिव फल मैंने आपको बताया है वह पॉजिटिव में ही बदलेगा मकर राशि में रहने के बाद भी। और आपके जीवन में जो है
शनि वक्री होने पे कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वह कमजोर अवस्था में चला जाएगा। यही कारण है कि आपको विदेश यात्राओं से रिलेटेड पुनः जो है 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी तक लाभ मिलेगा, और लोगों के बीच में आप मिलना जुलना चालू कर देंगे, विवाह से रिलेटेड अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे, मेहनत का फल मिलना चालू हो जाएगा, और पारिवारिक अशांति शांति में व्यतीत होना चालू हो जाएगा, और धन संचय होना चालू हो जाएंगे। यानी जो भविष्यवाणी मैंने बताई, यह मैंने 29 अप्रैल से पहले तक का बताया था। अब 29 अप्रैल से लेकर के अब 12 जुलाई से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक का मैंने बताया। मतलब आपके जीवन में फाइनली शनि की 7.5 जो है धनु राशि वाले, वो 17 जनवरी 2023 में उतरेगी, लेकिन शनि की 7.5 का 12 जुलाई के बाद जो इफेक्ट रहेगा वो बहुत ज्यादा प्रबल नहीं रहेगा, क्योंकि शनि जो है वक्री अवस्था में रहेंगे सितंबर तक, तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट नहीं रहेगा। अब यहां पे मैं आपको समझाता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि शनि जब कुंभ राशि में जाएंगे 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 तक, और 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक। अब मैं कुंभ राशि की भविष्यवाणी बता देता हूं, फिर से समझा देता हूं। 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक और 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में रहेंगे। तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहला मैं बता दूं कि जब शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे तो आपके लिए जो है लाभकारी समय चालू हो जाएगा। यानी शनि के 7.5 उतरने की बात कर रहा हूं, और फिर 17 जनवरी 2023 की बात कर रहा हूं। बाकी बीच की भविष्यवाणी तो मैंने कर दी है स्टार्टिंग में। तो जैसे ही शनि कुंभ राशि में आएंगे, सबसे पहले तृतीय भाव के कारकत्व प्रभाव होने के कारण और बृहस्पति से समगृह संबंध होने के कारण आपके लिए आमदनी में वृद्धि चालू हो जाएगा। आपकी यात्राएं सफल और लाभकारी होनी चालू हो जाएंगी। विदेश जाने की संभावनाएं चालू हो जाएंगी। एकाकी जीवन रह करके जो तनाव और परेशानियों में जिंदगी चल रही थी, इससे मुक्ति मिलना चालू हो जाएगा। मन चाहा विवाह के रिश्ते चालू हो जाएंगे, क्योंकि द्वितीय तृतीय कारकत्व प्रभाव में आ जाएंगे। और इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो भी व्यक्ति वकालत, इंजीनियरिंग, जुडिशियल, प्रबंधक, प्रॉपर्टी डीलिंग, मशीनरी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, भवन निर्माण से रिलेटेड, लकड़ी से रिलेटेड, लोहे से रिलेटेड, इसके अलावा जो है कह सकता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड, मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिकल से रिलेटेड, खास करके जो व्यक्ति सर्जन है, आप सभी के लिए जो है शनि सीधा प्रभाव देना चालू कर देगा। इसके अलावा जो लोग आपके बुरे लोग आपको टॉर्चर किए, तनाव दिए, आपके पैसों को लूटे, उनसे संगति खत्म हो जाएगी। परिवार में शांति थोड़ा फैलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है आप शत्रु पे विजय प्राप्त करना चालू कर दीजिएगा, और विद्वान लोगों से और अच्छे अच्छे लोगों से आपके जीवन में संपर्क स्थापित हो जाएंगे। यही नहीं, शनि जब तृतीय घर के रहेंगे तो आपके जीवन में सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा, रिश्तेदारों से धन की प्राप्ति होगी, छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से भी तालमेल में सुधार देखने को मिलेंगे, तृतीय संतान की तरक्की होगी, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद बिक जाएगा और उसमें धन की प्राप्ति हो जाएगी। और इसके अलावा पैसे जो जमा नहीं हो रहे थे, सेव नहीं हो रहे थे, वह सेव होने चालू हो जाएंगे। ऐसे लव रिलेशन जो आपसे दूर चले गए थे, किसी कारणवश कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, वो कांटेक्ट होना चालू हो जाएगा, या फिर ऐसे लव रिलेशन जो डैमेज कर रहे थे वह दूर चले जाएंगे। यानी शनि का यह राशि परिवर्तन आपके लिए लाभकारी है, और शनि की 7.5 उतर जाएगी तो भी लाभकारी है। अब यहां पे देखिए क्या है कि शनि की तीसरी दृष्टि मंगल की राशि पे रहेगा। मंगल और शनि से अंगारक योग होता है। यही कारण है कि दोनों में मित्रवत संबंध तो नहीं है। यानी शनि जब पंचम स्थान को तीसरी दृष्टि से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा संतान से मतभेद से बचना चाहिए। आपको संतान सुखों से रिलेटेड थोड़ा सा दिक्कत आएगा तो अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर कोई बाधाएं होंगी तो आपको शांत होकर के इसको स्पष्ट तौर पे निकालना है। और लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ तो शनि देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। तो जो भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक चीजों से बिटकॉइंस वगैरह हो गए, या फिर और भी शेयर मार्केट्स में कह सकता हूं कि इंश्योरेंस हो गए, SIP वगैरह हो गए, आप लोगों को लाभ देगा, लेकिन सोच सोच करके दिमाग लगाना है। और ज्यादा रिश्तेदारों और मित्रों के बीच में अपनी ख्याति बखारने के लिए पैसे नहीं खर्च करनी है। इसके अलावा शनि जो है निश्चित तौर पे भाग्य स्थान को देखेगा। हालांकि देखिए, शनि जब भाग्य स्थान को देख रहा है तो सूर्य की राशि को देख रहा है, तो पिता के जीवन में थोड़ा संघर्ष तो कराएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिता को कष्ट देगा। आपको पराक्रमी बनाएगा, बलिष्ठ बनाएगा,
बहुत लोग आपको मेहनत के अनुसार प्रमोशन और पदोन्नति नहीं दे रहे थे, वह भी देना चालू कर देगा। शनि का द्वादश स्थान पे दृष्टि रहेगा और द्वादश स्थान के वो कारक है, तो विदेशी डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन सॉल्यूशन भी खुद ही मिल जाएगा। केस मुकदमा में बेल होगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत से होगा। कर्ज की मुक्ति से बचाना यह चालू कर देगा, क्योंकि कर्ज आप धीरे धीरे जल्दी जल्दी समाप्त कर दीजिएगा और बड़े लोन्स वगैरह आप लेना चाहते हैं तो बड़े लोन वगैरह आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यात्राएं आपकी लाभकारी होंगी, आप पराक्रमी फील कीजिएगा, अपने आप को बहुत मजबूत फील कीजिएगा और छोटे से लेकर के बड़े कामों पे आप खुद पे डिपेंडेंट हो जाइएगा और शनि आपको इस ओर लेकर के भी जाएगा। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि थोड़ा सा संतान से आपको तालमेल ठीक रखना है, इसके अलावा जो है पिता और सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक रखना है और पैसे ज्यादा खर्च नहीं करने हैं। और विदेश जाने में, विदेशों में अगर रहते हैं या विदेश जाते हैं तो कोई गलत डॉक्यूमेंट का यूज मत कर लीजिएगा। इसके अलावा शनि जो है आपको हड्डियों से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड, गले से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड और पैरों से रिलेटेड जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी उससे भी मुक्ति देना चालू कर देगा। अब यहां पे मैं बताता हूं कि शनि के प्रभाव को और बेहतर कैसे बनाएंगे। देखिए, हर शनिवार के दिन पीपल पेड़ में जाकर के आपको सरसों तेल का दीप जलाना चाहिए। प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन गरीबों को काला गुलाब जामुन या खिचड़ी अवश्य खिलाना चाहिए, या कोई भी लोहे से बना हुआ या कंबल आप दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन मांस, मदिरा या नॉनवेज का सेवन या नशा से रिलेटेड किसी भी चीज का यूज नहीं करना चाहिए और शनिवार के दिन किसी से मतभेद नहीं करना है। इस चीजों का आपको विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा धनु राशि वाले। तो धनु राशि वाले, मैंने आपको बताया कि शनि जो है जब कुंभ राशि में जाएंगे, पुनः मकर राशि में आएंगे, फिर कुंभ राशि में जाएंगे और शनि के साढ़े साथी का संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको निश्चित तौर पे पसंद आई होगी। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे फेसबुक पेज को भी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता को भी आप लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि आपको हमेशा अच्छी जानकारी मिलती रहे। कंटिन्यू मैं दिल्ली में रह रहा हूं, आप चाहे तो मिल करके मेरे से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।